ब्रह्मांड दुनिया का एकमात्र ऐसा सत्य है जिसको ना कोई समझ सकता है, ना कभी कोई समझ पाएगा। यह ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है। यह ब्रह्मांड ईश्वर की देन है। तो भला कोई इंसान कैसे जान सकता है कि ब्रह्मांड कैसे बना है। लेकिन आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियाँ विद्यमान हैं। यह ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की कृपा से चलती है। ये तीनों देवता इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। इनके द्वारा इस ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियाँ विद्यमान हैं जो कि हम इंसानों के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। यहाँ तक कि दुनिया में ऐसे भी बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया जिनको यह शक्ति प्राप्त हुई है। उदाहरणतः गौतम बुद्ध, जिन्होंने योग विद्या के माध्यम से इस शक्ति का उपयोग किया था। स्वामी विवेकानंद, जो कि इसका दूसरा उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस, जो कि इसके तीसरे उदाहरण हैं। ये महापुरुष इस ब्रह्मांड की शक्ति को जानते थे। इन्होंने अपनी योग विद्या से इस ब्रह्मांड को समझा था। यह ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा, हमारी सोच से भी बड़ा, हम सोच नहीं सकते उससे भी बड़ा है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, ये सभी बातें तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर दोगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी आपने मैजिशियन को देखा है? टीवी पर, सामने या चर्चाओं में? कहाँ से लाते हैं ये मैजिशियन इतनी पावर? कुछ मैजिशियन तो हवा में उड़ने लगते हैं। कुछ मैजिशियन ऐसा करतब दिखा देते हैं कि आँखों को विश्वास नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि मैजिशियन अपने हाथ की सफाई करके हमें तमाशा दिखाता है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। अगर आपके पास दिव्य शक्ति आ जाए तो क्या आप दुनिया को बताना चाहोगे? आपका आंसर है नहीं। आप दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताओगे कि आपके पास एक दिव्य शक्ति है। आप उसको मैजिशियन का नाम देंगे, जिसको लोग मैजिक के नाम से जानेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर देते हैं, और इंद्रियों को बस में करने का एक मंत्र होता है। तो दोस्तों, इसी बारे में आज बात होगी। वह सत्य बताने से पहले मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसानी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपका जवाब ना है तो आप अभी यहाँ से बाहर हो जाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर ने इंसान बनाया। इंसान को 5 तत्वों से बनाया। इन 5 तत्वों से एक इंसान बनता है, रोबोट नहीं। इंसान ने रोबोट बनाया, लोहे से, स्टील से, एल्युमिनियम से। यहाँ तक तो बात सही है। क्या आपने एक बात नोट की? ईश्वर ने इंसान बनाया 5 तत्वों से, सिर्फ इंसान बनाया। वो इंसान न चल सकता था,
न बोल सकता था, न कुछ कर सकता था। इसके बाद ईश्वर ने इंसान को 7 ऐसे तत्व प्रदान किए जिसकी मदद से वह बोल भी सकता था, कुछ कर भी सकता था, दौड़ भी सकता था, हर वो चीज़ वो कर सकता था जिसको वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन की शक्तियाँ जो कि इंसान के शरीर में कुछ इस तरह से होती हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र जो कि पुरुषों में लिंग के साथ और स्त्रियों में योनि के साथ होता है। नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मूलाधार से 2 इंच ऊपर होता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र जो कि नाभि में स्थित होता है। नंबर 4 अनाहत चक्र जो कि हृदय स्थल पर होता है। नंबर 5 विशुद्ध चक्र जो कि कंठ में होता है। नंबर 6 आज्ञा चक्र जो दोनों आँखों के बीच होता है। नंबर 7 सहस्त्रार चक्र जो कि मस्तिष्क के बीचों बीच होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये 7 चक्र एक इंसान में होते हैं या सभी इंसान में यह 7 चक्र होते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, ये हर एक प्राणी के अंदर होता है, तभी तो वो चल पाता है, कुछ बोल पाता है, गुस्सा दिखाता है, हंसता है, रोता है या हर वो एक्टिविटी करता है जो एक रोबोट नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको इन 7 चक्रों की शक्तियों से रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मूलाधार चक्र और इसके बारे में यह बताऊँगा कि कैसे आप अपने सोए हुए मूलाधार को जगा सकते हैं। इसको जगाने का एक मंत्र होता है। यह वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर, यहाँ तक कि साधु संत भी इसका जिक्र अपनी अपनी लैंग्वेज में करते हैं। एस्ट्रोलॉजर इसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वहीं वैज्ञानिक की माने तो इसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो हम एस्ट्रोलॉजी की बात सुन के इस चक्र को जागृत करने की सोचेंगे। अगर आपको यह चक्र जागृत करना है तो सबसे पहले मेडिटेशन करना आना चाहिए जो कि शांत रह के होता है। मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की सोच, किसी के बारे में सोचना कुछ भी मन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इस मंत्र में क्या बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मूलाधार चक्र को जागृत किया जा सकता है। मूलाधार चक्र यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इस चक्र को जगाने की विधि। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस चक्र का प्रभाव
इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम शब्द का उच्चारण करना होगा, वह भी ध्यान आसन में बैठकर। जब तक आप लम 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 ध्यान की मुद्रा में बैठकर करोगे और एक दिन बहुत प्रयास के बाद यह मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र, यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 उंगल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियाँ हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। स्वादिष्टान चक्र को कैसे जागृत करें? जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपको बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। इसके प्रभाव, इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने का मंत्र है वम वम वम। यह भी सेम उसी क्रिया से करना है जैसे कि मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि आपको बताया गया है। मणिपुर चक्र, नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे जागृत करें? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास लें। इस चक्र का प्रभाव, इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कसाय, कलमश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। मणिपुर चक्र को जागृत करने का मंत्र है रम रम रम। अनाहत चक्र, हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। कैसे जागृत करें? हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। अनाहत चक्र को जागृत करने के प्रभाव,
इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासित, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। अनाहत चक्र को जागृत करने का मंत्र है यम यम यम। विशुद्ध चक्र कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कैसे जागृत करें? कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस मंत्र के जागृत होने पर पड़ने वाला प्रभाव। इसके जागृत होने कर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इस चक्र को जागृत करने का मंत्र है हम हम हम। आज्ञा चक्र भूमध्य दोनों आँखों के बीच भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इस बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। कैसे जागृत करें? भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने का मंत्र है ओम ओम ओम। सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास, सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। कैसे जागृत करें सहस्त्रार चक्र को? मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। प्रभाव। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। इस सहस्त्रार चक्र को जागृत करने का मंत्र है ओम ओम ओम। गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की तरह आपको भी योग करना है। योग में इस तरह लीन हो जाना है कि यह मंत्र 1 महीने के अंदर जागृत हो जाए। दोस्तों, सारे मंत्रों को एक साथ न जप करें। पहले मूलाधार से शुरू करें, फिर ऊपर आएं, फिर ऊपर आएं। जब आपके यह चक्र जागृत होने लग जाएंगे तो आपको एक कंपन सी महसूस होगी मूलाधार वाली जगह पे। दोस्तों, जब आप मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो उस समय आपको संभोग करने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही आप इस पे कंट्रोल पा लेंगे तो समझ जाना कि आपका
मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। ध्यान रहे दोस्तों, यह चक्र जागृत करने के लिए आपको शुरू में 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, इसी तरह से समय बढ़ाते जाएं और योग आसन में बैठकर इन मंत्रों का जप करें। आपके मन में एक सवाल होगा कि यह किस तरह के मंत्र हैं, हमने आज तक नहीं सुने हैं। अगर सुने भी हैं तो इनका मतलब पता नहीं है। आपने ओम मंत्र का उच्चारण तो सुना ही होगा, ठीक उसी तरह से ये बाकी के मंत्र हैं। जैसे ओम मंत्र है वैसे ही रम है, वैसे ही हम है, वैसे ही वम है, इसी तरह से यह मंत्रों का उच्चारण होता है। दोस्तों, यह मंत्रों में जागृत करने के लिए 7 महीने लग सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने के लिए कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।